हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग आज रक्षाबंधन मना रहे हैं और जो लोग कल मनाएंगे, चूँकि रक्षाबंधन की जो है डेट आई है, तो जो लोग आज रक्षाबंधन मना रहे हैं उनको हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहनों के प्यार को और बढ़ाइए और अपने भाई से एक वचन ज़रूर लीजिए कि वो आपकी ही सिर्फ हेल्प नहीं, दूसरों की बहनों की भी हेल्प करें और सच्चे दिल से करें। ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि देखिए हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भाई रक्षा करते हैं और वचन देते हैं, बट किसी की लाइफ में वो दिन आता है, किसी की लाइफ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपके भाई को कभी ये मौका मिले कि वो किसी की हेल्प कर सके, तो उन्हें बोलिए ज़रूर आप हेल्प करना, ये वचन आप लोग ज़रूर लीजिए। तो जिससे है ना कि दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी और आपको अपने भाई का वो वचन जो है वो पूरा भी होता हुआ दिखेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो आज रक्षाबंधन मना रही हूँ और मैं आज जाने वाली हूँ टूर पे, तो हो सकता है कि आज जो है आपको पूरे दिन वीडियो ना मिले। इस वीडियो के बाद हाँ, शाम के टाइम में, रात के टाइम में आपको वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि जो है मैं उस समय रिटर्न आ जाऊँगी। तो चलिए फिर, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। और आज जो है आप लोग ब्रेसलेट की बुकिंग करवा सकते हैं, रिंग की बुकिंग करवा सकते हैं, पिरामिड की बुकिंग करवा सकते हैं। चूँकि 7 चक्रा पिरामिड हो या रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड हो, ट्री हो, या फिर अदर कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको लेने हैं, उस पर खास ऑफर चल रहा है। आप लोग ज़रूर संपर्क कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ये मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए रक्षाबंधन का ऑफर। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन आज सुबह सुबह, ठीक है, उनके डीप इमोशंस और डीप फीलिंग्स देखते हैं आज सुबह की। ठीक है, तो ये मैं 2 डेक रख रही हूँ। आप लोग कहो कि दी 2 डेक क्यों, पिका कार्ड है क्या? नहीं, पिका कार्ड नहीं है। इससे जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी, इमोशंस, डीप इमोशंस क्या थी आज सुबह सुबह की, और ये जो है आपके लिए मैं देखूंगी कि आपके डीप इमोशंस क्या थे, आपके डीप फीलिंग्स क्या थी आज सुबह सुबह की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके डीप इमोशंस की बात करेंगे। अगर ये रेजोनेट कर गया तो आप अपने पार्टनर की रीडिंग देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा बस कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए फोकस कीजिए आप अपने आप के ऊपर, गाइड करें। ओके, आज सुबह सुबह के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या थी जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके। ओके, गाइड करें। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ वेंड्स। बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हो आप। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जिद है आपके अंदर। अगर आपको कोई पाना है, कुछ पाना है ना, आप वहीं पे खड़े रहोगे, चाहे आपके रास्ते में कितने भी कांटे हैं, कितने भी, लेकिन आप वहीं पे खड़े रहोगे। ठीक, तो ये आपकी एक बेस्ट क्वालिटी है जो कि मुझे दिखी है। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, आप वहीं पे खड़े रहोगे। आपके अंदर हारने की वो जो होती है ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि यार चलो हार गया तो हार गया, चलो आगे बढ़ते हैं, वो वाला नहीं है आपका। ठीक है,
आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं चीज़ें, मतलब अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि इस रिश्ते के लिए हर कोई नहीं मानेगा, हर कोई नहीं मानेगा, तो आपके दिल में है कि मैं मना लूँगा या मना लूँगी, ठीक। लेकिन जो भी हो, शादी तो मुझे उसी से करनी है और रिलेशनशिप उसी के साथ रखना है, मुझे किसी और के साथ नहीं रखना, मुझे किसी और से बात नहीं करनी है, ठीक। आप इस तरीके से करके बैठे हो। आपको अपने सोसाइटी का भी ख्याल है कि हाँ, कुछ लोग आपको भला कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। आपको पता है, आप फील कर रहे हो कि कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे, मैं वही हूँ, ठीक है। तो ऐसी इमोशंस हैं आपके, डीप इमोशंस आज सुबह के। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड है मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो आज सुबह के डीप इमोशंस आपके। मुझे यहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अपनी शादी को मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी शादी या कमिटमेंट के लिए आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, आपके डीप इमोशंस बता रहे हैं कि आप जो हैं अपने पर्सन के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते हो। आप जानते हो कि आपका जो पर्सन है कास्ट अलग है और रिलीजन भी अलग है, काफ़ी कल्चर्स अलग अलग हैं दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ ही आपकी मैरिज हो। इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, एकदम से लगे हुए हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विश मांग रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, बट आपने एक अपने मन में बना लिया है कि मैं शादी तो इसी से करूँगी। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी आपको करना पड़े। हाँ, आपको इस बात का अफसोस ज़रूर है कि आपको इस बात का अफसोस ज़रूर है कि आप जो है आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन आपको नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो है आपके पर्सन आपके साथ को या आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे कि क्यों मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस को मेरा पर्सन क्यों नहीं समझता, वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये पड़ा हुआ है, ये लग रहा है। ठीक, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जो है अपने पर्सन को लेकर के थोड़ा सा माइंड आपका डिस्टर्ब ज़रूर चल रहा है। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत दिल से अफसोस हो रहा है। ठीक है, आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ, जिस तरीके से स्टैंड ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उस तरीके से मेरा पर्सन ले नहीं रहा है ना। तो आपको अफसोस है अपने अंदर, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो कमियां दिख रही हैं कि ये पर्सन जो है ना आपको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो कि आपको देना चाहिए। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों का कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपके जो पार्टनर हैं आपको शादी की कमिटमेंट देने से बिल्कुल भी मना कर चुके हैं। ये पर्सन हट चुके हैं कि नहीं, मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं देना है, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी भी, क्योंकि ये पर्सन अपने करियर में बिजी है, अपने करियर को बनाने में बिजी हैं। इसी वजह से जो है ना आपके पर्सन कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं, और जब आप मांगते हो इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो ये पर्सन पीछे हट जाते हैं। तो ये सारी बातें आपके दिल में, दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके डीप इमोशंस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ तो गलत है ना, ये चीज़ें जो हो रही हैं मेरे साथ ये गलत हैं, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बर्दाश्त करूं, कैसे बर्दाश्त करूं। आपको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे जो है ना इन सारी चीज़ों को जो है ना क्लियर करना होगा, और आप ईश्वर के सामने माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, ईश्वर के सामने बोलते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, बस
बहुत हो गया, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ ऐसा भी दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप जो है इस रिश्ते की शुरुआत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस हो। देखो आपका मेन मोटिव यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक तो आपको कमिटमेंट चाहिए और दूसरा आपको इस रिश्ते की शुरुआत चाहिए, जो कि अभी आपके पर्सन के साथ बहुत कम लोगों का दिख रहा है कि रियूनियन हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा दिख रहा है कि किसी नोक झोंक की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी फ़िलहाल आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। और नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद फील हो रहा है कि नहीं, आपको जो है ना न्यू बिगनिंग करनी है अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन का ऑफ़र आना चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन ऑफ़र लेकर के कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र लेकर के कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ ये तो कह सकते हैं ना कि हाँ मुझे और समझना है या मुझे और वक्त दो, ठीक है, और वक्त दो, मैं जो भी है मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये सोच करके, ये समझ करके, है ना, चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि आप जो है अपने पर्सन को लेकर के पूरी तरीके से फोकस हो और अपने पर्सन को छोड़ करके जाने का मतलब कुछ ऐसा हिसाब भी नहीं है कि आप अपने पर्सन को छोड़ के दूसरी तरफ मूव करो, ठीक है। तो ये फीलिंग्स आपकी हैं। चलिए, इतनी फीलिंग्स आपकी रेजोनेट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अब आपके पर्सन की बात करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं। आज सुबह सुबह के डीप इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन के, गाइड करें एंजल्स। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना सच्चा लगता है ना। मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि ये सॉन्ग क्यों गा रहे हो आप, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, टेंशन नहीं लो, ओके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट। क्या बात है, दोनों के अंदर हेरोफेंट, दोनों की एनर्जी में हेरोफेंट कॉमन है क्या बात है। ओके, बात करते हैं कार्ड्स की। तो मैं गाना गा रही थी, क्यों गा रही थी, क्योंकि यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी। आपकी एनर्जी आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो पावर है, आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। आप जो हैं, आपके जो पर्सन है, देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न दोनों के बीच में होता है, दोनों की फीलिंग्स को लेकर के या दोनों के इमोशंस को लेकर के कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, ठीक है। और कन्फ्यूज़न यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पर्सन को हो रहा है अभी भी फ़िलहाल। आज सुबह जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहे हैं ये पर्सन, कन्फ्यूज़न इनकी रही है। और ये पर्सन का ये भी दिख रहा है ना, जैसे कि शादी को लेकर के कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि है, ठीक है। क्योंकि इनकी फैमिली के तरफ से भी इनको कुछ अलग प्रपोजल्स मिल रहे हैं शादी को लेकर के, कि तुम जो है ना किसी और को देखो, किसी और को अपने ही कास्ट में देखो, अपने ही रिलीजन में देखो, हम तुम्हारी शादी खुशी खुशी करवा देंगे, ठीक। ये पर्सन यहाँ पे अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको शादी
मतलब किससे करनी चाहिए। एक तरफ प्यार आपसे है, अट्रैक्शन आपसे है, दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं, इनकी मदर खास तौर से, कि शादी आप इनसे करो। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा एक होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि कैसे समझाऊं इनको कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, कैसे समझाऊं कि हम दोनों को अलग करना कितना गलत है। तो ये जो है ना, आप अपने पर्सन, मतलब अपने पर्सन से आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वैसे ही ठीक आपके पर्सन को भी लग रहा है कि मैं कैसे समझाऊं अपनी फैमिली को, क्यों मेरी फैमिली नहीं समझ रही कि मैं उसके बिना नहीं खुश रह सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूँ, क्यों नहीं समझ रही है इनकी फैमिली। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपके जो पर्सन है, देखो आपके जो पर्सन है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन आपसे ही शादी करना चाहते हैं। क्योंकि सपने देखे गए हैं आपके साथ, तो पूरे भी होने चाहिए आपके साथ, है ना। तो सपने जो है ना वो आपके पर्सन जो है ना आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी ये पर्सन आए आपके सामने, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आए, ना कि आपको फिर से आए और फिर से छोड़ के चले जाएं। वो वाला कमिटमेंट नहीं चाहिए, इनको नहीं आना है वैसे इनको अपनी लाइफ में। इसलिए यहाँ पे अपने फैमिली के साथ और आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें इनके दिल में चल रही हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपने जो इनको जिस तरीके से मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली हेल्प किया है, उसका कर्ज ये पर्सन चुका नहीं सकते हैं। वो कर्ज जो है ना इनके सर पे हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे ये पर्सन कितना भी कुछ कर ले, बट वो जो कर्ज है वो चुकता नहीं कर सकते ये पर्सन। ये पर्सन का भी मन है आपसे शादी करने का, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स और द हेरोफेंट की एनर्जी है। इनको पता है कि आप दोनों का अलग अलग है धर्म और जो है कास्ट, बट ठीक है, ये पर्सन जो है ना नहीं मान रहे हैं कि धर्म अलग है तो हम शादी नहीं करेंगे और कास्ट अलग है तो शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन फैमिली को मनाकर शादी करेंगे, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा तब शादी करेंगे। इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी है, ठीक है। ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए कि आपने भी तो सपने देखे हैं ना, आप लोग इतनी ज़्यादा दूर हुए, फिर एक दूसरे के करीब आए, फिर दूर हुए, फिर एक दूसरे के करीब आए, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना नसीब ही तो मिला रहा है ना आपको दूर करके, फिर एक दूसरे के साथ लाना, फिर दूर होना, फिर एक दूसरे के साथ लाना। और ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं इस बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पर्सन जान रहे हैं। और इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखिए इस कनेक्शन को लेकर के एकदम से फोकस हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। कभी कभी इनको रोना आ रहा है, तो कभी कभी जो है ना इनको जब गलतियां इनको समझ में आ रही हैं, जब चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें ये पर्सन नहीं दे पाए हैं, ठीक है। वो प्यार, मोहब्बत, इक्वालिटी कुछ भी नहीं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया है। ये पर्सन बहुत कुछ एकदम से हर तरीके से सोच करके, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे साइंस अवेलेबल हैं, है ना। तो हर तरीके से सोच करके ये पर्सन अपना एक जो है ना कंक्लूज़न निकाल रहे हैं कि क्या कंक्लूज़न हो सकता है इस रिलेशनशिप का। इनको कंक्लूज़न यही नज़र आया है कि शादी करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं क्योंकि देखो अपने पेरेंट्स की वजह से मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, और उसका दिल तोड़ने के चक्कर में मैं अपने पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ सकता, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आकर के बैठी हुई है। लेकिन अगर प्यार से मनाएंगे ये पर्सन, आपके पर्सन के पेरेंट्स ज़रूर मानेंगे। इनका भरोसा है कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगा, है ना, तो शायद मान जाएं वो लोग, और मान जाएं तभी शादी होगी, बिना माने तो शादी नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, ठीक है।
इस पर्सन ने ठान लिया है कि मैं मनाऊंगा, मैं बात करूंगा, चाहे मम्मी कितना भी स्ट्रिक्ट मुझसे बात करे, कितना भी कुछ करे, बट मैं उसके लिए थोड़ा सा ये तो कर सकता हूँ ना कि हाँ उसको अपने जीवन साथी बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे रिस्क लेना पड़े तो ठीक है, रिस्क लूँगा। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे कुछ लोग मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो लोग भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मैरिज के बारे में। और जो लोगों को वो का मैरिज नहीं हुआ है, यानी कि किसी एक पर्सन का मैरिज हुआ हो सकता है या आप दोनों का मैरिज अभी नहीं हुआ है, तो मैरिज का फुल कमिटमेंट आपके पर्सन को देना है आपको, ठीक है। ये पर्सन सोचते हुए, ये पर्सन जानते हुए, ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं अब कुछ भी हो, बस मुझे मैरिज का कमिटमेंट चाहिए और मुझे मैरिज का कमिटमेंट देना है तो देना है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत अच्छे इमोशंस हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं और मेरे अदर चैनल्स भी हैं, उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।